Arzu, before you go to Weber, can I just make a quick one or Sure, two points? sure. इंडिया हमने कभी सीपैक के लिए ऑब्जेक्ट नहीं करा. हमारा सिर्फ वन सिंगल ऑब्जेक्शन है. सीपैक इंडिया से आता है. 1994 पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन के तहत गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके, जिसको आप लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं, वो भारत का अभिन्न अंग है और सीपैक की एंट्री वहां से होती है. दैट इज आवर ओनली ऑब्जेक्शन. हम चाहते हैं चाइना $200 बिलियन इन्वेस्ट करे पाकिस्तान में. हमें क्या दिक्कत हो सकती है? आपका मुल्क अलग है. अलाउ मी टू कंप्लीट सर विद योर परमिशन. पहली चीज. दूसरी चीज ये है ना कि अगर हम डिस्कस कर रहे हैं सीपैक, तो मैं बता दूं, हर एक डील, हमारी जितनी भी डील्स हैं, इंडिया की डील्स जितनी भी हैं, आप उनके पेपर्स पब्लिकली अवेलेबल हैं. अमेरिकन ने अगर 100 बिलियन इन्वेस्ट करे हैं, अगर सऊदीज ने 100 बिलियन इन्वेस्ट करे हैं, राइट, सीपैक का अभी भी पाकिस्तानी आवाम को नहीं बताया गया कि जो इन्वेस्टमेंट है, क्या लोन है, कितना पैसा आपको देना है, अगली किस्त कब जाएगी. और यही वो आपके जो जीओसी साहब थे, जीओसी साहब ने यही वो वीडियो में अगर होता तो मैं आपको जरूर भेजता. मैं वैभव आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप आरजू और ब्रिगेडियर साहब को दोनों को भेजें. वो जो सर्विंग ऑफिसर है, सर्विंग जीओसी हैं पाकिस्तानी आर्मी के, वो कह रहे हैं साहब कुछ पता ही नहीं है. देयर इज नो क्लैरिटी कि आपने 100 रुपए दिए, चाइना ने 100 रुपए इन्वेस्ट करे पाकिस्तान में, वापस कब देने हैं, कितने देने हैं, किसी को कुछ नहीं पता. इट्स ऑल अंडर द कवर ऑफ नाइट. कुछ नहीं पता किसी को. तो ये चीज है. और आखिरी चीज ब्रिगेडियर साहब ने बोली ना कि ये होगा जब सीपैक होगा. मैं ये बात पूछना चाहता हूं, $45 बिलियन डाल दिए, कब होगा? 45 बिलियन इज नॉट अ स्मॉल सम. वैभव, अब आप बोल सकते हैं, आपको वैभव का टर्न है, तो आई थिंक वैभव कैन स्पीक व्हाटएवर. जी, आप भी यही बात करेंगे, आप भी यही समझते हैं. और सबसे बड़ी बात ये कि भारत बनने देगा, उस पर एतराज नहीं करेगा, तभी तो आप खुद भी उसमें कोई हिस्सा डाल सकेंगे, उसको इस्तेमाल कर सकेंगे. जी ब्रिगेडियर साहब कुछ कहना चाह रहे थे, वो कह ले जरा. जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि देखें, यही मैं बात हम कर रहे हैं कि ये जो सीपैक गिलगित बल्तिस्तान वगैरह से आता है, आप इसको अगर इतना ही इशू समझते हैं कि आप क्लेम करते हैं पाकिस्तान पूरे कश्मीर को हम क्लेम करते हैं, तो बेहतर है हैव अ प्लेबिसाइट, कोई रायशुमारी करा लें, या ये भी ले लें या वो भी हमारे पास आ जाए, तो हल तो निकाल लें ना. यूनिलैटरल तो आप नहीं कर सकते ना, हम एक्सेप्ट करेंगे ना आप करेंगे. तो बेहतर है प्लेबिसाइट करा लें और जिसकी तरफ कश्मीरी जाना चाहते हैं चले जाएं, और वो बेहतर सबसे इस पर है. वी डोंट ऑब्जेक्ट टू इट. जितनी जल्दी करा लें उतने जल्दी मसाइल भी हल हो जाएंगे. आई एम वी आर ऑल एग्री. आई थिंक इस पर कोई किसी को एतराज नहीं. और जो स्टेट टू स्टेट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जनरली जब ये डिसाइड होती है कि ये पब्लिक नहीं किए जाएंगे तो पब्लिक नहीं किए जाएंगे. बट ऑल कंसर्न पीपल, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, जो पार्लियामेंट के बहुत लोगों को पता है, एंड अगर उनको पता है इसका मतलब आवाम को पता है. इस लिहाज से इसकी वजह से इतने ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं किया जाता. बिल्कुल जी बाबू. तो देखिए, वो मेजर साहब भी बता रहे थे, वो पेशावर कोर के जो जीओसी थे, उन्होंने उसमें एक लाइन कही थी. उसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी सीपैक में सिर्फ क्या पंचर लगाने के लिए गाड़ियों के. तो ही सेड दिस. तो अब उन्होंने क्यों नहीं कहा, आप वहाँ जर्नलिस्ट हैं, आप उनसे इंटरव्यू करें, उनसे पूछें कि भाई उन्होंने ऐसा क्यों कहा, अगर सीपैक इतना ही बड़ा गेम चेंजर है तो. दूसरी चीज ये है कि ब्रिगेड साहब बार बार कह रहे हैं कि बात करें. सर 70 साल से तो बात कर रहे थे. नेहरू साहब, आपने खुद कहा कि वो खुद यूनाइटेड नेशंस लेके गए. फिर उसके बाद जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स आए इंडिया के, सबने पाकिस्तान की जो सिविलियन लीडरशिप थी उसके साथ बात करी, इवन मिलिट्री डिक्टेटर्स के साथ बात करी. रिजल्ट क्या निकला? अगर वाजपेयी साहब बस लेके लाहौर गए तो बदले में कारगिल किसने किया? और नवाज शरीफ ने खुद बोला था कि मुशर्रफ ने मेरी पीठ पे खंजर घोंपा. ठीक है, मैंने नहीं कहा, नवाज शरीफ ने खुद कहा. उसके बाद मोदी साहब अगर वहां गए उनके पोती की शादी में, तो उसके बदले में उरी और पुलवामा और पठानकोट और क्या क्या, जब भी इंडिया ने कोई इनिशिएटिव लिया है, आपके यहाँ से, आपका जो डीप स्टेट है, आईएसआई है, वो इस तरह की मिस एडवेंचर्स करती है ताकि टॉक्स डिरेल हो. तीसरी चीज ये है कि आप आज बात करना चाहते हैं, आप आज से पहले बात नहीं करना चाहते थे. आपसे मुराद मेरी कि आपकी जो रियासत है वो आज इसलिए बात करना चाहती है बिकॉज वो बैंकरप्ट हो चुकी है. उसके ऊपर ग्लोबल प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ा है, जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन हुआ है, और जो ओवर डिपेंडेंस चाइना के ऊपर हो गई है कि बिना चाइना के यू कैन नॉट इवन मूव एन इंच. आपका चाइना के सिवा दुनिया में कोई दोस्त नहीं रहा. आप 2-3 बिलियन डॉलर के लिए वजीर आजम को ड्राइवर बनना पड़ रहा है सऊदियों का और दुबई वालों का. तो जो आवाम जाकर के काम दुबई में करती है, वो काम आउटसोर्स कर लिया पाकिस्तान में वजीर आजम ने.
तो ये चीज जो है इसके ऊपर हमको सोचना पड़ेगा। और आपने कहा कि वो पावर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, कॉरिडोर बन रहा है पूरा सीपेक का। सर जो बिजली आ रही है ना सर, वो थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स चाइना आपके यहाँ शिफ्ट कर रहा है। वो थर्मल पावर यूनिट्स जो कि चाइना में ऑब्सोलीट हो चुके हैं, जो पेरिस जो ये डिक्लेरेशन हुआ था एनवायरमेंट का, मुझे उसका एग्जैक्ट नाम अभी नहीं मेरे दिमाग में आ रहा है, तो उसके तहत जो है आपको थर्मल पावर के ऊपर डिपेंडेंस अपनी कम करनी है। तो चाइना ने जो कमिटमेंट करी थी, तो वो अपनी ऑब्सोलीट प्लांट्स जो कि कम से कम 10 टाइम्स मोर कार्बन एमिट करते हैं एज कंपेयर टू न्यू थर्मल पावर प्लांट्स, वो अपने पावर प्लांट्स वहां से उठा करके आपके यहाँ शिफ्ट कर रहा है, थर्मल पावर प्लांट्स। पहली चीज आपने कहा JF-17 थंडर जो है आपने बनाया सर, बहुत अच्छा है, आपने JF-17 थंडर बनाया। उसमें सर आपने इंजन चाइनीज नहीं लगाया, इंजन आपने रशिया से लिया है, ठीक है। JF-17 थंडर का जो इंजन है दैट इज रशियन, और इंडिया ने कभी प्रोटेस्ट नहीं किया रशिया के साथ कि भाई आप उनको इंजन क्यों दे रहे हैं। तो आप ये जो कहते हैं कि इंडिया हमेशा प्रोटेस्ट करता है, अपोज करता है, हम तो नहीं करते। तो सर आपने तो स्ट्रेटेजिक आपने उनसे इंजन लिया अपने JF-17 के लिए, हमने उसके ऊपर ऑब्जेक्ट नहीं किया। JF-17 थंडर जो है वो इतना ग्रेट फाइटर जेट है कि चाइना खुद नहीं इस्तेमाल करता उसको, ठीक है सर। तो ये तो JF-17 थंडर की कहानी है। फिर आपने एक बात की थी कि आप भी यहाँ पे आकर के सीपेक में इन्वेस्ट करें, बात करें। सर देखिए हम पिछले 25-30 साल से हम लोग डिमांड कर रहे थे आपसे कि आप हमको रूट दें सेंट्रल एशिया जाने के लिए, ठीक है। हम अफगानिस्तान ने कितनी बार बोला, अफगानिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, डिप्लोमैट्स और उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स सारे के सारे दे आर ऑन रिकॉर्ड ये कंप्लेन करते हैं कि चाइना कभी, ये पाकिस्तान कभी भी अलाउ नहीं करता इंडिया से ट्रेड जो है अफगानिस्तान के अंदर, और उसकी वजह से हमको चाबहार में जाकर के हमको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी। तो अगर आपने अगर ये रूट दिया होता तो चाबहार की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसकी नौबत नहीं पड़ती। आपने कहा कि सऊदी और दुबई और UAE खुद आके इन्वेस्ट करें। सर अभी आपके यहाँ पे साल भर पहले तक ये कॉन्स्पिरेसी थियरीज आपके बड़े बड़े डिफेंस एनालिस्ट प्रोपेगेट करते थे कि जो ग्वादर पोर्ट है इसके खिलाफ UAE साजिशें कर रहा है, बिकॉज ये जो है ये रिप्लेस कर देगा जो दुबई पोर्ट है, जहां से आज की डेट में चाइना की मेजोरिटी ऑफ ऑयल ट्रेड होकर के जाती है। उसके जो शिप्स हैं वहां डॉक होते हैं, वो सारे के सारे जो है वो ऑब्सोलीट हो जाएंगे। तो ये जो है UAE और हिंदुस्तान मिल गया है, और UAE जो इतनी $75 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर रहा है, वो इंडिया को खुश करना चाहता है। सऊदी अरेबिया इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रहा है बिकॉज दे वांट टू सिक्योर। और UAE और सब सऊदी अरेबिया, यू आर अ डिफेंस एनालिस्ट, आपको ही पता है कि UAE और सऊदी अरेबिया कभी भी दे आर लाइक US एंड कनाडा या US एंड UK, वो एक दूसरे के रास्ते में नहीं आते, एक दूसरे को अकोमोडेट करते, फैसिलिटेट करते हैं। तो सर ये जो आप मुझे बातें कह रहे हैं सर, मैं उनसे बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ। और लास्ट में बस एक पॉइंट मैं ये बोलना चाहता हूँ, जहां तक कश्मीर की बात है सर, कश्मीर पे बात हो सकती है। मैं आपको बताऊं, इंडिया में जो लास्ट मैंने शो किया था आज का, तो मैंने उसमें भी ये चीज कही थी कि इंडिया में मूड चेंज हो चुका है आवाम का। जो पॉलिटिशियंस कंजर्वेटिव थे पहले के, वो जब ये बात करते थे इस तरह की बातें कि हम अगर टेररिज्म हो भी गया तो कोई बात नहीं, हम बातचीत करें, सर वो बातचीत का दौर खत्म हो चुका। अब इंडिया का कोई भी पॉलिटिशियन अफोर्ड नहीं कर सकता है कांग्रेस पार्टी जैसी इतनी पुरानी पार्टी, इतनी सबसे इंडिया की पहली नेशनल पार्टी, सर वो 3 डिजिट्स में सीट्स नहीं ला पा रही है। क्यों? क्योंकि वो भी सर उसी तरह की बातें करते हैं जैसे आप कर रहे थे। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं एक ब्रिगेडियर साहब को, कह रहे हैं कि प्लेबिसिट करो सर, प्लेबिसिट में पहला यही है कि पाकिस्तानी आर्मी वहां से जाएगी। आप प्लेबिसिट करवा दें, आप यू नो व्हाट, नहीं सर, आप अगर उसको पढ़े UN रेजोल्यूशंस जो है 1948 के, हाँ उसमें मैंने भी पढ़ा है सर, उसमें सिंपल ये कहता है कि पाकिस्तान फर्स्ट, पहली शरायत ये है उसमें, इंडिया विल कीप मिनिमम फोर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, मिनिमम फोर्स इंडिया के ना, एंड कंप्लीट पाकिस्तानी आर्मी विल गो। आप तो इंडिया को एक्सपोज करें सर, आप बोलें कि सारी पाकिस्तानी आर्मी निकल गई, हम इंडिया को एक्सपोज कर रहे हैं। इंडिया, आप बोले इंडिया को कि इंडिया का मंसूबे कुछ और है, कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, आप निकाल दें वहां पे पाकिस्तानी फौज को सर, एंड वी विल सपोर्ट प्लेबिसिट अगर ठीक लगे आपको तो। इसमें बात ये है कि पाकिस्तान तो यही कहता है, बिल्कुल मैंने पढ़ा था कि होना चाहिए इंडिया विल हैव द बेयर मिनिमम एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्स, और नेशन की वहां पर जो लोग आएंगे वो आके प्लेबिसाइट कराएंगे। तो पाकिस्तान, वी डोंट ऑब्जेक्ट टू इट, द ओनली थिंग इज इंडिया आल्सो एग्री पाकिस्तान को ये कराए इसलिए कि इसका हल करें। ये ऐसे कभी भी नहीं होगा, आप भी कश्मीर में फंसे रहेंगे, एम्ब्रॉल्ड रहेंगे,
वहाँ कश्मीरी नौजवान लड़ते रहेंगे, कोई स्ट्रगल जो होता है वो कोई सप्रेस आप नहीं कर सकते। ये एक हर एक की डायनेमिक्स होती है, और जब तक दो न्यूक्लियर मुल्क हैं, ये इन हमारे लिए बेहतर है कि इसको रिजॉल्व करें। कोई किसी वक्त आईबॉल टू आईबॉल होंगे, खुदा ना खास्ता कोई ट्रिगर हैप्पी किसी ने कोई छेड़छाड़ कर दी तो वॉर की डायनेमिक्स फिर किसी को नहीं पता होती। दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड। और जो बड़े बड़े मुल्क हैं जिनकी इतनी इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, आई एम श्योर कि दे विल आल्सो बी वेरी कंसर्न अबाउट इट। कि हर एक की इन्वेस्टमेंट होती है, वो भी नहीं चाहते कि लड़ाई झगड़े हों। इसलिए मैं ये बात करता हूँ कि इसको हमें डेफिनेटली सोचना चाहिए। और सेकंड बात जो हम ये कर रहे हैं, देखें यूएई और सऊदी अरब, दे आर ऑल टुगेदर, आई डू अंडरस्टैंड दे आर जस्ट कोजन वो होते हैं, ब्रदर्स हैं, दोनों में हर वक्त ये रहते हैं, उस पर चेंज नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन नाउ देव अंडरस्टूड, पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली इनको ब्रीफ किया है कि कैसे ऑपरेशनलाइज होगा, कैसे चलेगा, तो देव अंडरस्टूड द पॉइंट। एक तो ये बात हो गई है, लेकिन साथ ही साथ ये बैंकरप्सी की बात, ये कोई ऐसी इशू नहीं है। पाकिस्तान में है इकोनॉमिक क्राइसिस, कभी भी नहीं कहा कि इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं है, इसीलिए हम पीस चाह रहे हैं। लेकिन जब एक लड़ाई हो जाती है, सर पे पड़ जाती है, फिर जब पूरी कौम खड़ी होती है, फिर चाहे पैसा है नहीं है, यू स्टैंड एंड यू फाइट इट आउट। तो उस पर तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी फौज है, यू नो इट, कि पिछले 40 साल से हम दहशतगर्द के खिलाफ लड़ रहे हैं, बैटल हार्डेंड है, बहुत लड़ाई की है, बहुत दुनिया हमारे भेज रही है अपनी फौज को ट्रेन करने के लिए कि दहशतगर्दी में आपने कैसे कंट्रोल किया है। अफगानिस्तान में 51 मुल्कों की फौज नहीं कंट्रोल कर सकेगी वहाँ लड़ाई को। तो ये तो एक चीज़ें हमें इसको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। और ये थर्मल पावर, ये पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू, पाकिस्तान को पता है, पाकिस्तान ने उनसे चेंज करवा लिया है। वी नो कि कहाँ पर हाइडल लगने हैं, कहाँ पर कैसे गैस के लगने हैं, कौन से